तो बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने में बहुत तकलीफ होती है। अब उसमें से ही एक टॉपिक है फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप उन प्रिंसिपल्स की बात करें तो 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक साथ याद रखने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं: डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, इनिशिएटिव, टेन्योर ऑफ पर्सोनल या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल भी बोलते हैं उसे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, एस्पिरेट डी कॉर्प्स और इक्विटी। अब ये 14 के 14 प्रिंसिपल हम लोग कैसे याद रखें? पहली चीज, क्या इसको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है? नहीं। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो इन प्रिंसिपल्स को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा की है, जिसमें आता है पहला पॉइंट डैड, फिर आता है यू टू, फिर आता है सिट और लास्ट में आता है स्कोर। अब आप देखें तो डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, इनिशिएटिव, टेन्योर ऑफ पर्सोनल जिसको आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल भी कहते हो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, इक्विटी एंड एस्पिरेट डी कॉर्प्स। तो ये सिंपल सा की यूज करके आप सारे के सारे प्रिंसिपल्स याद रख सकते हैं। तो इस की को यूज करके आप लोग 14 के 14 प्रिंसिपल्स इजीली याद रख सकते हैं।